हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है ये जो संडे आप लोगों का आएगा 4 मई को, उसका नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो कैंडिडेट्स को ऐसे कौन सा आइटम्स हैं जो बार्ड हैं जो नहीं लेकर के जाने हैं और क्या आप लोगों का ड्रेस कोड रहेगा, ये हमने प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी उसमें थोड़ा डिस्कशन किया था इस बारे में। लेकिन अभी हम यहाँ पे ब्रीफ में जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके सेंटर पे अलाउ नहीं है, जो आप लोग एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन नहीं ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बार्ड आइटम्स की। तो देखिए, एनी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड और रिटन, बाइट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर, मतलब आप लोगों को कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं लेकर के जाना है। किसी भी तरीके का पेपर आप लोगों के पास नहीं होना चाहिए, पेंसिल बॉक्स नहीं होना चाहिए, कोई भी तरीके का प्लास्टिक पाउच या कैलकुलेटर टाइप आप लोगों के पास कुछ नहीं होना चाहिए। और ऑब्वियसली कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास वहाँ पे 3 आवर्स का टाइम होता है और इट्स ओनली फॉर योर एग्ज़ाम, कि आप वहाँ पे बैठ के अपना एग्ज़ाम जो है वो दे सकें। तो आप लोगों को कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस लेके नहीं जाना है और अपना ना वॉलेट लेके जाना है, ना कोई गॉगल्स वियर करके जाना है, हैंडबैग, बेल्ट, कैप, ये कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं लेकर के जानी है। और साथ साथ आप लोगों को वॉच भी नहीं वियर करनी है, ना ही ब्रेसलेट, जो गर्ल कैंडिडेट है उनको पता होगा, ना वो वियर करना। और कोई भी कैमरे वाली चीज़ें आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए जिससे फ़ोटो वगैरह क्लिक होता है। एंड एनी ऑर्नामेंट्स मीन जो गर्ल्स के वियर होती हैं फॉर नोज़ एंड फॉर ईयर्स के लिए गर्ल्स वियर करती हैं गोल्ड का या कोई भी आर्टिफिशियल, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। कोई भी मेटेलिक आइटम्स नहीं होना चाहिए। एनी फूड आइटम्स, चाहे वो ओपन हो या वो पैक्ड हो, वो नहीं होना चाहिए। वाटर बोतल, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स आप लोगों के पास कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, जिसके हम अर्लियर बात कर रहे थे, इट विल ऑल्सो माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ, ये भी आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेंटर पे ऐसी कोई भी अरेंजमेंट नहीं है जो आप वहाँ पे सारी चीज़ें अपनी रख सकें। तो उससे अच्छा वही होगा कि कैंडिडेट्स इन सारी चीज़ों को ना ले करके जाएं, अपने साथ ना फॉलो करें, ये सारे ऑर्नामेंट्स ना वियर करें, क्योंकि इससे आप लोगों को भी दिक्कत होगी और साथ साथ जहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे भी उन लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अपने साथ नहीं लेकर के जानी है। और देखिए, ड्रेस कोड की बात करते हैं तो जो नॉट परमिटेड है हैवी क्लोथ्स और लॉन्ग स्लीव्स, यानी कि लॉन्ग स्लीव्स का आप लोग को कुछ वियर नहीं करना है और हैवी क्लोथ्स आप लोगों को नहीं वियर करने हैं। नॉर्मली जो आप लोग घर में नॉर्मली ड्रेस डालते हो, लोअर टी शर्ट जो नॉर्मली आप लोग वियर करते हो, उसको ही वियर करके जाएगा कुछ भी, लेकिन लॉन्ग स्लीव्स का या हैवी नहीं होना चाहिए। और देखिए, जो हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी कुछ कस्टमरी ड्रेस होती हैं, जो कि माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स होते हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो गए, सिख माइनॉरिटी हो गए, उन लोगों का कुछ अपना जो है वो पहनावा रहता है। तो वो उन कैंडिडेट्स को जो पहुंचना है रिपोर्टिंग टाइम बिफोर 12:30 पहुंच जाना है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों की प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग होगी, प्रॉपर तरीके से चेकिंग होगी, जिसमें आप लोगों का टाइम लग जाएगा। इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो जो माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स हैं, जो अपने कुछ स्पेसिफिक जो उन्हें वियर करना होता है, जैसे सिख लोग होते हैं उनको पगड़ी वियर करनी होती है, तो वो सारे माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट्स अपने टाइम से 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाएं, तो उन सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इससे आप लोगों की चेकिंग जो है वो अच्छे से हो जाएगी। और कोई भी स्लीपर, सैंडल विद लो हील्स आर परमिटेड। तो कैंडिडेट को स्लीपर और सैंडल जो लो हील्स हों वो पहन करके जानी है, ये सारी चीज़ें परमिटेड हैं। लेकिन शूज़ आर नॉट परमिटेड, तो कैंडिडेट शूज़ ना वियर करें, वरना वहाँ पहुँच के आप लोगों को दिक्कत होगी। और बाकी देखिए, इन्होंने यहाँ मेंशन किया था कि इन केस ऑफ एनी डेविएशन रिक्वायर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल मेडिकल एट एक्स्ट्रा, तो ये आप लोगों को NTA पे बताया जाएगा एडमिट कार्ड से पहले। तो अभी आप लोगों का जो एडमिट कार्ड भी आया है, हम लोग उसकी भी बात करेंगे। उसमें भी काफ़ी चीज़ें मेंशन है कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं और आप लोगों को क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पे जाके फॉलो करनी है। और सेम एज हम यहाँ पे देखिए पेरेंट्स की बात करते हैं तो 1:30 आफ्टर 1:30 कैंडिडेट्स की जो है वो रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो सभी कैंडिडेट्स अपना टाइम से पहले ही पहुंच जाइएगा, ताकि आप लोगों की अच्छे से रिपोर्टिंग हो जाए, आप लोग एंट्री ले लें और आप लोग अपने एग्जाम में टाइमली बैठ जाएं। द कैंडिडेट विल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा एक्स्ट्रा ही सेट बना करके ले जाइएगा, ताकि आप लोगों को या जो आपके इन्विजिलेटर्स होते हैं उन लोगों को कोई दिक्कत ना आए एट द टाइम ऑफ चेकिंग। आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं अपने साथ कैरी करने हैं, एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑन इट। तो एडमिट कार्ड पे आप लोगों को अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो वहाँ पे पेस्ट करनी है, और उसके साथ साथ कुछ अपनी कैरी भी कर लीजिएगा एक्स्ट्रा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। 1
साइज फोटोग्राफ इट टू बी फिक्स्ड ऑन अटेंडेंस शीट, जिसके भी हम अर्लियर बात कर रहे थे कि आपकी अटेंडेंस शीट पे भी आप लोगों की एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगी। तो अच्छा यही होगा कि आप 2 से 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपने साथ एक्स्ट्रा लेके जाएँ, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग जब आप लोग अंडर एंट्री लेंगे तो जितनी फ़ोटो उनको चाहिए होगी दे विल टेक इट टू यू। और वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ PWD सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल। ऑब्वियसली देखिए आप लोग अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों को अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। आज के टाइम पे आप लोगों का जो इंडिया में आइडेंटिटी प्रूफ है वो आधार कार्ड मेन हो गया है। आधार कार्ड सभी कैंडिडेट्स के पास होता है, तो अपना आधार कार्ड सभी लोग लेके जाइएगा। ऐसे कैंडिडेट जो PWD कैंडिडेट हैं, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है PWD का आप लोगों को सर्टिफिकेट लेके आना है इफ़ एप्लीकेबल। 1 पोस्ट कार्ड साइज़ 4x6 की कलर फोटोग्राफ जो आप लोगों ने एट द टाइम ऑफ जो नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस टाइम आप लोगों ने अपलोड की होगी, तो वो फोटोग्राफ भी आपको अपने साथ लेकर के जानी है। और ये जो है वो आप लोगों के एडमिट कार्ड पे पेस्ट होगी, तो एडमिट कार्ड पे पेस्ट होगी। साथ साथ आप लोग एक एक्स्ट्रा में भी लेके जाइएगा ताकि आप लोगों को वहाँ पे कोई दिक्कत ना है। द कैंडिडेट शॉल नॉट ब्रिंग एनी बार्ड आइटम एट द सेंटर। तो वही जिसके मैं अर्लियर बात कर रहे थे कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपने साथ कैरी नहीं करनी है, जो आप लोगों को वहाँ पे जाएंगे आप लोग जब एग्ज़ाम के लिए तो इशू क्रिएट कर सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने साथ आप लोग मत ले जाइएगा। यही एक आपका अपडेट था। साथ साथ देखिए आप सभी लोगों को पता है एडमिट कार्ड जो है आप लोगों को ऑब्वियसली वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। हमने अपने चैनल के थ्रू भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। और जो आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम है उस रिपोर्टिंग टाइम से पहले सभी कैंडिडेट्स पहुंच जाइएगा ताकि आप लोगों की रिपोर्टिंग है जो अच्छे से हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को ना आए। और आप लोगों को जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो 2 से 5 का रहने वाला है। और अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप लोग अपने लेकर के जाइएगा। यहाँ पे आप लोगों की जो है वो पोस्ट कार्ड साइज़ की जो फ़ोटोग्राफ होती है वो आप लोगों की यहाँ पे पेस्ट होगी, आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है। और बाकी यही आप लोगों की अपडेट थी। और बाकी हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। तो आपका जो एडमिट कार्ड का लास्ट पेज है यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों की मेंशन है। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स। तो देखिए अभी हमने जिसकी बात की थी हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल बोल दी है, यानी कि जो वाटर बोतल्स होती हैं जो क्लियरली जिसमें विजिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होती हैं, आप वो वाटर बोतल लेके जा सकते हैं, तो वही लेके जाइएगा। एडिशनल फोटोग्राफ्स अपने साथ लेकर के जाइएगा, जो आपकी पासपोर्ट साइज़ है प्लस आपकी जो पोस्ट कार्ड साइज़ है वो आप दोनों लेकर के जाइएगा। एडमिट कार्ड का जो प्रिंट है वो अपने साथ प्रिंट लेकर के जाइएगा, इसके अच्छे से प्रिंट निकलवा लीजिए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना है। बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल इन द अंडरटेकिंग इन लेजिबल हैंड राइटिंग। ऑब्वियसली जब आप लोग अंदर एंट्री लेंगे तो उस टाइम पे जो भी डिटेल आप लोगों को फिल करनी है उसको अच्छे से क्लियरली फिल कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी समझ में आए और आप लोगों को भी वो दोबारा फिल ना करना पड़े, ताकि उसमें आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। और जो आप लोगों के PWD कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट, उन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं इफ़ एप्लीकेबल, तो वो उन लोगों को ये लेकर के अपने साथ जाना है। कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एंड पेस्ट द फोटोग्राफ एट द appropriate place. They should ensure that their left hand thumb impression is clear and not smudged. तो वही है कि देखिए आप लोग जो अपना सिग्नेचर करेंगे और जब अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन देंगे तो उसको अच्छे से वहाँ पे कीजिएगा ताकि वो फैले ना और वो क्लियरली शो हो। यही कुछ अपडेट थी। इन सारी चीज़ों को कैंडिडेट्स अगर ध्यान में रखेंगे तो वो टाइमली अपने सेंटर पे पहुंच जाएंगे, अच्छे से उन लोगों की एंट्री भी हो जाएगी, ना आप लोगों को कोई इशू होगा और ना साथ साथ जो आप लोगों को जो चेकिंग करेंगे इन्विजिलेटर्स, ना उन लोगों को कोई इशू होगा। अपने टाइम से आप सभी लोग जाइएगा और बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे करके आइएगा। बाकी आप लोगों की जो भी अपडेट्स होंगी काउंसलिंग से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ओवरऑल इंडिया में स्टेट वाइज आपके काउंसलिंग का इतने सालों से क्या प्रोसीजर चल रहा है, क्या कट ऑफ जाता है, उसकी सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे अब तक टाइम से मिलती आई हैं। और भी जो वीडियोस हैं वो बहुत जल्द आप लोगों को सर की टाइम टू टाइम सारी वीडियोस स्टेट वाइज प्लस और भी एडिशनल डिटेल्स जो सर बताते हैं वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। फिलहाल फ्रेंड्स यही अपडेट था। सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम।